आज का टॉपिक है यूरिन एनालिसिस और रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी। मेरा नाम है शशिधर मेहता और द सोसाइटी ऑफ बायोमेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट इंडिया। आई एम द प्रेसिडेंट एंड द कन्वीनर ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ द लेबोरेटरिस्ट इन इंडिया। आज हम यूरिन एनालिसिस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि यूरिन को हम अपने प्रयोगशाला में कैसे जांच करते हैं और ख़ास करके डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये हम जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनको कंटेनर देते हैं कि जब रिक्विजिशन के हिसाब से कि वो रिक्विजिशन में क्या लिखा है। यदि रूटीन माइक्रोस्कोपी लिखा है तो हम उसको रूटीन सैंपल के लिए पहले उनको बताएंगे कि आप किस कंटेनर में सैंपल लाएंगे। तो ये स्टाइल और नॉन स्टाइल इस तरह के बोतल होते हैं और ये इस बोतल को हम लोग पेशेंट को देते हैं। दो तरह का है इसमें, हम एक स्टाइल होता है एक नॉन स्टाइल, दो तरह का बोतल होता है। मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं कि जो रूटीन सैंपल होता है और कल्चर यदि सैंपल है यूरिन का तो उसमें हमेशा कोशिश करेंगे कि स्टाइल बोतल का यूज़ करें। और स्टाइल जब देते हैं तो उसको यूरिन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन सैंपल टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स, क्रिस्टल, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड सेल्स फ्रॉम द ट्यूमर। ये क्यों करते हैं ये? और जब यूरिन सैंपल होता है तो उसके यूरिन सैंपल में हम क्या क्या जांच करते हैं, तो उस तरह से है कि हम उसमें क्रिस्टल है, बैक्टीरिया है या किसी प्रकार का पैरासाइट्स है, कोई ब्लड सेल्स है, वो चेक करते हैं। और क्यों करते हैं? यूरिन को हम बहुत एक मेजर ये जांच है प्रयोगशाला में। जो यूरिन सैंपल होता है किसी भी पेशेंट का जब हम ब्लड जांच करते हैं उससे ज़्यादा प्रेफरल लोग कोशिश करते हैं यदि उनको फीवर है या किसी प्रकार की बीमारी है तो मेजर जो डिटेक्शन है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो है हमारा यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस बेसिकली क्या करते हैं, डिसऑर्डर ऑफ सच ए यूटीआई, मोस्टली क्या होता है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। लीवर के लिए भी करते हैं, किडनी डिजीज यदि हो गया है या डायबिटिक हो गया है उसके लिए एक प्राइमरी डिटेक्शन ये इन्वेस्टिगेशन है। यूरिन एनालिसिस जो है वो मेजर काम करता है हमारे डायग्नोसिस के लिए और इसी को फाइंड आउट करके डॉक्टर्स मेडिसिन लिखते हैं। और मोस्टली क्या करते हैं, जब हम कंटेनर देने से पहले हम उनको ये बताते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। इसको स्टाइल बॉटल में प्रॉपर जब भी हम यूरिन सैंपल लेते हैं मोस्टली मॉर्निंग का और मिड स्टील यूरिन लेते हैं और वो हम सैंपल विदिन 2 आवर्स के अंदर लैब में पहुंचना चाहिए जैसे कि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। The single-winded random specimen collected in the sterile clean wide mouth bottle। मोस्टली क्या होता है, वाइड होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं चाहे फीमेल है, मेल है या जेंडर किसी प्रकार का जेंडर है, यदि वो सैंपल कलेक्ट करता है तो उसके लिए प्रॉपर ऐसा नहीं है कि आप छोटा सा उनको ट्यूब दे दिया या किसी प्रकार का ऐसा टेस्ट ट्यूब दे दिया जिससे कि यूरिन प्रॉपर ना आए। तो इसलिए हम वाइड रेंज का हम लोग कंटेनर देते हैं पेशेंट्स को और प्रॉपर क्लीन होना चाहिए और स्टाइल बॉटल होना चाहिए जिससे कि वो यूरिन एक मिड स्टेप फ्रेश स्पेसिमेन इज ऑलवेज प्रेफरेबल एंड द एग्जामिनेशन शुड बी डन विद इन 2 आवर्स। वाइडिंग मतलब बिना डिले किए हुए कोशिश रहना चाहिए कि 2 घंटे के अंदर इनका रिपोर्टिंग भी हो। लैब में तो पहुँचे ही, साथ में प्रॉपर बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, किसी प्रकार का कोई और इन्फेक्शन ना हो, उससे पहले हम लोग यूरिन एनालिसिस कर लेते हैं। सैंपल जब लैब में आता है तो क्या क्या करते हैं, यूरिन आरएम भी लिखा रहता है किसी इन्वेस्टिगेशन पे, किसी पे आरई भी लिखते हैं, तो वो यूरिन सैंपल के लिए। तो पहला जब सैंपल हमारे जब लैब में आ जाता है तो इस सैंपल को हम लोग कैसे प्रोसेस करते हैं, सैंपल को क्या क्या हमारा इक्विपमेंट होना चाहिए मिनिमम। और जब वो सैंपल आता है तो मोस्टली आजकल क्या करते हैं कि एक स्ट्रिप होता है, यूरिन एनालिसिस स्ट्रिप होता है और जो मैनुअल करने के बजाय आजकल स्ट्रिप से अलग अलग कलर उसमें होता है, उस स्ट्रिप को हम लोग यूज़ करते हैं। उससे हम पहले क्या करते हैं, उसका हम जो मेन विजुअल है
विजुअल में हम पहले क्या करते हैं, सैंपल कैसा है, उसका कलर कैसा है, स्ट्रॉ है, एम्बर है, ब्राउन है, या पिंक कलर है, या रेड है, या ग्रीन है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उस एक्सपीरियंस को हम लोग देखते हैं पहले कि जो भी क्लीन बॉटल है, यदि हम बॉटल में कोई यूरिन सैंपल आया है तो उसका मैनुअल हम एक्सपीरियंस में देखते हैं कि वो क्लियर है, क्लॉडी है, टर्बिड है, सेडिमेंट, इस तरह से वो पता लग जाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं यदि बहुत हाई फीवर है तो उसका यूरिन का जो कलर होगा वो ऑटोमेटिक चेंज होगा, कोई क्लीन होगा, और उसकी फिर हम उसके बाद हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, फिर लास्ट में उसका पीएच जो रिएक्शन होता है, एसिडिक है, अल्कलाइन है, न्यूट्रल है, एल्बुमिन, शुगर, एसीटोन, ये एक डिफरेंट प्रोसीजर है जो हम यूरिन को प्रोसीजर करते हैं रूटीन माइक्रोस्कोपी में। इस तरह से हम लोग ये एक ऑर्डर है कि इस तरह से हमें उसको चेक करना है। तो आजकल क्या है, बहुत सारे अलग अलग लैब में बहुत सारे ऑटोमेटिक बहुत सारे मशीन भी आ गए हैं यूरिन एनालिसिस के। तो मैनुअली मोस्टली जो प्रेफरल यूज़ करते हैं वो इस तरह का स्ट्रिप होता है, यूरिन स्ट्रिप्स फॉर एनालिसिस। इसी में क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते थे, मैनुअल यूरिन को करते थे कि उसमें एसिडिक एसिड या और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल डाल करके जांच करते थे। बट आजकल क्या है कि स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप में अलग अलग कलर है, उस कलर कोडिंग के हिसाब से हम उसको जांच करते हैं। पहला है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये हम कुछ मैनुअल है, कुछ स्ट्रिप के माध्यम से, स्ट्रिप में एक तरह का कलर है, ये जब हम बोतल को रखते हैं, जब यूरिन होता है तो इसमें हम जब डिप करते हैं, डिप करने के बाद कुछ विजुअल टाइम पर ही ये हमारा डिफरेंट टाइप का कलर चेंजेज होने लगता है। तो कलर चेंजेज जब होता है तो इससे पता लग जाता है, फिर हम इसको रीड करते हैं। इसी में रीडिंग का टाइमिंग दिया हुआ है कि हमको विजुअल कैसे पढ़ना है। इसमें अलग अलग दिया है कि ब्लड शुगर है, बिलिरुबिन है, यूरोबिलिन है, और ग्लूकोज की मात्रा है, एल्बुमिन है, शुगर है, सारा डिटेल हमको यहाँ पता लगता है। एक विजुअल की तरह बताते हैं, यदि इसमें हमने यूरिन रखा हुआ है, इस पर जब भी आप यूरिन सैंपल लेते हैं तो इसमें पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी स्पेसिफिक आईडी होनी चाहिए, पेशेंट का नाम होना चाहिए, पेशेंट का एज होना चाहिए, सेक्स होना चाहिए, ये पता हो कि एक्चुअल में स्पेसिफिक जो सैंपल हमारे पास आया प्रॉपर सैंपल है और किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं है। जब हम इस तरह से डिप करके और प्रॉपर इसको जब बाहर निकालते हैं तो इसको थोड़ी देर के लिए हम इस तरह से रखते हैं और बाद में हम इसको मैचिंग करके दिखाते हैं कि एक्चुअल में हमारा अलग अलग ग्रेविटी। सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसा है। दो तरह से हम लोग करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिटरमाइंड बाय द मींस ऑफ द यूरिनोमीटर। एक ये तो हमने जो हमारा एक स्ट्रिप्स के माध्यम से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को इन्वेस्टिगेट करते हैं। दूसरा होता है एक यूरिनोमीटर होता है। यूरिनोमीटर का एक बना होता है कि आप उसमें यूरिन को डालिए और जब यूरिन डाल देते हैं तो यूरिनोमीटर को इसमें हम लोग डिप कर देते हैं और वो यूरिनोमीटर अपने आप जब स्थिर होता है तो धीरे धीरे वो अपने जगह पर बैलेंस हो जाएगा। तो आप उससे रीड कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में कितना है, 1.000 है। वो इस तरह से एक लेवल होता है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि एक्चुअल में यूरिन का, और यूरिन की क्वांटिटी होना चाहिए कम से कम 5 to 10 ml इसमें रहता है। ये डब्बा है, इसमें मार्किंग किया हुआ है। मोस्टली पेशेंट को 100 ml भी होता है, बट मोस्टली जो पेशेंट देते हैं वो 20 से 40 ml के अकॉर्डिंग वो सैंपल आता है हमारे लैब में। तो हम उसको प्रॉपर ढंग से मिक्स करके हम उसको यूरिनोमीटर को सिलेंडर में डाल देते हैं। पुट इन द यूरिनोमीटर फ्लॉट एंड रीड द सम प्रिकॉशनरी मेथड्स। क्लीन यूरिनोमीटर, नो बबल्स अराउंड, कैन बी रिमूव विद द फिल्टर पेपर। यदि आप जब डाल रहे हैं यूरिन को तो उसमें कहीं न कहीं यूरिन कहीं लग गया तो उसको आप प्रॉपर क्लीन कर सकते हैं और फिल्टर पेपर के माध्यम से। प्रॉपर फ्लॉटिंग एंड रीड यूरिनोमीटर करेक्टली विद द डिस्टिल वाटर। आप डिस्टिल वाटर भी साथ में रख सकते हैं, देख सकते हैं कि यूरिन का मैचिंग करके आपको रीड करना है। उसके साथ ही आपको पीएच है, जो पीएच होता है ये आप रिएक्शन देख सकते हैं कि एक लिटमस पेपर की तरह वो पीएच होता है। आप उसको डाल करके आप वो देख सकते हैं, लेकिन वो बहुत जगह किसी लैब में नहीं होता है, तो आप इससे भी आप पीएच को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप रीड करेंगे इसी तरह से। तो पीएच का जैसे कलर होगा
आप उसके हिसाब से, जैसे 5 है, 6 है, 6.5 है, 7 है, जैसे जैसे कलर चेंज होता रहेगा आप पीएच की जो वैल्यू है आप उसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे वेट द लिटमस पेपर विद द यूरिन आइदर बाय द डिपिंग इट और प्लेसिंग ड्रॉप ऑफ द यूरिन ऑन द पेपर। पेपर पे भी आप डाल सकते हैं ड्रॉपर के माध्यम से, इस तरह से ड्रॉपर होगा, और कहीं कहीं इस तरह से आपको बोरोसिल का भी प्लास्टिक मिलेगा या कहीं कहीं प्लास्टिक का मिलेगा ड्रॉपर। सो ड्रॉपर के माध्यम से आप, और जब भी हमने पहले भी बताया कि आपको हमेशा कभी भी लैब में यूज काम करते हैं तो अपना प्रॉपर सेफ्टी मेजर, इसलिए आपको यहाँ तक ग्लव्स पहनना है, क्योंकि यूरिन है, यूरिन की वजह से आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए अपना ग्लव्स पहन करके प्रॉपर गॉगल्स है, लैब कोट है, इस तरह से सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इसमें क्या है यूटीआई किसी को भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन है यूरिन की वजह से, आपको किसी भी प्रकार का एलर्जी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और ये इंटरप्रिटेशन है कि कैसे कौन सा कलर जो आपने देखा है विजुअल आप कैसे उसको करेंगे कि एसिडिक है या अल्कालाइन है या न्यूट्रल है। तो यदि आपको ब्लू कलर जो कलर है वो टर्न से यदि रेड में हो जाता है, जब आपने ये पीएच का जो आप लिटमस पेपर पे जैसे आपने टच किया यूरिन के साथ, उसका यदि कलर चेंज हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है, इसका मतलब यूरिन एसिडिक है। और यदि रेड कलर ब्लू में हो जाता है तो अल्कलाइन है, और किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता तो वो न्यूट्रल है। तो ये लिटमस पेपर के माध्यम से आप जांच कर सकते हैं, बट जब भी आप विजुअल देखेंगे इसमें भी उस तरह का कलर चेंजेस जो होता है, तो इससे भी आप रीड कर सकते हैं। प्रोटीन इन यूरिन, अब प्रोटीन भी आप इसमें से चेक कर सकते हैं, जो मैनुअल है इस यूरिन एनालिसिस के वजह, और हम लोग जो विजुअल देखते हैं, मोस्ट क्वालिटेटिव मेथड्स एम्प्लॉय द प्रिसिपिटेशन ऑफ द प्रोटीन बाय द केमिकल और कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन बाय हीट। बहुत सारे जगह पर देखेंगे गांव में इस तरह का यदि कोई सुविधा नहीं है, लैब नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर वहाँ होते हैं, जो सीएमओ होते हैं या चीफ मेडिकल कोई भी फिजिशियन है, वो क्या करते हैं, पेशेंट का यूरिन मंगाते हैं कि एक ट्यूब ले जाइए, थोड़ा सा यूरिन लाइए, और इसमें वो तुरंत क्या करते हैं, एसिड डाल करके वो हीट करते हैं, और हीट करते ही यदि वो देखता है प्रिसिपिटेशन है, तो इसका मतलब पेशेंट को कुछ परेशानी है, वो इमीडिएटली जो भी फिजिशियन है, डॉक्टर्स हैं, वो अपना मेडिसिन देते हैं और वो पेशेंट ठीक हो जाता है। इस तरह से आप यदि उसका हीट करने के बाद एसिडिक एसिड डालेंगे, यदि वो साल्ट का है वो भी उस तरह के डालेंगे। रॉबर्ट्स रिंग मेथड भी एक तरह का रिंग हो जाता है, इसमें यदि आप हीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर में एक ग्रीन कलर, हल्का ब्लूइश कलर का एक रिंग हो जाएगा। तो इस तरह से पता लग जाएगा कि उसको यूरिन में बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटीन है या नहीं है। तो ये मैनुअल आप गांव में कहीं भी जो भी लैब में सुविधा नहीं है, जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं उपलब्ध हैं, तो वो लोग तत्काल ये करते हैं। कुछ सल्फोसैलिक एसिड भी है, वो भी आप डाल करके मैनुअल आप इमीडिएटली चेक कर सकते हैं। बेसिकली लैब में जो हम यूरिन एनालिसिस शुरू करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चाहिए, जो आपको विजुअल हमने दिखाया है, इस तरह से स्ट्रिप्स होता है, आपने डिप किया, और जो पैरामीटर है ऑलरेडी आपके साथ में जो भी जिस भी कंपनी का आपके पास यूरिन एनालिसिस की स्ट्रिप्स है, उसके साथ आप यहाँ पे स्ट्रिप्स रखना है, उसके साथ आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं। और बाद में जब आपने इसके बाद सैंपल आपने स्लाइड वगैरह रेडी कर लिया, जब आपने इसको इस तरह से जब आपका हो गया, इससे आप अलग से यूरिन लीजिए और आराम से इसमें पुश कीजिए, और मोस्टली कोशिश कीजिए कि पहले जब आप ट्यूब यूज़ करते हैं तो ट्यूब में पहले से लेबल करना है आपको कि आपने 5 सैंपल आया है तो 5 1 2 3 कर किया है, या XYZ आपने नंबर दिया है, तो उस तरह से आपको यहाँ भी मार्किंग करना है, क्योंकि इस ट्यूब को आप फिर सेंट्रीफ्यूज में ले जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन ना रहे कि किस पेशेंट का ये सैंपल है। या तो नाम लिख सकते हैं या मार्किंग कर सकते हैं, या यदि आपके यहाँ बारकोड का है, बारकोड की सुविधा है, तो बारकोड आप यहाँ पे चिपका करके इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये है बेसिकली आपको हमेशा जब भी यूज़ करना है आपको ग्लव्स प्रॉपर पहनना है, और जब भी आप सैंपल कभी भी यूज़ शुरू करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के जांच करने से पहले उसमें बारकोड हो या उसका आईडी नंबर हो पेशेंट्स का, उसका नाम लिखा होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि ये हमारा स्टाइल बॉटल है, ठीक है, यूरिन सैंपल विथ पेशेंट्स आईडी, इस तरह से। और प्रॉपर कैसे आपको सैंपल को किस बर्तन में डालना है, कैसे आपको जिस ट्यूब में आपको सेंट्रीफ्यूगेशन करना है उस ट्यूब को
कैसे रखना है और कैसे डालना है, ये नहीं कि आपके हाथ में गिरे। ये सेफ्टी मेजर के साथ आपको, प्रिकॉशन के साथ आपको आगे काम करना है। फिर यूरिन प्रोसेसिंग में जब आप इस तरह से करते हैं, कहीं कहीं ट्यूब नहीं है या ये आपका डिप नहीं हो रहा है प्रॉपर, इस तरह से आप डाल रहे हैं तो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको इसको दूसरे में आप डाल करके इसको प्रॉपर ढंग से आप इसको फिल करके चेक कर सकते हैं, और इसका पूरा पैरामीटर आपको सही सही मिलना चाहिए पेशेंट का पूरी डिटेल्स के साथ। इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे इसमें मार्क किया हुआ है, इसमें 32 डाल दिया या आपने नंबरिंग दिया, मान लीजिए 20 सैंपल है या 10 सैंपल है, उस पर आप प्रॉपर मार्किंग करेंगे परमानेंट मार्कर से। इस तरह से स्ट्रिप मेथड से आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें है कि शुगर, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो शुगर की वजह से, और जितने भी डायबिटिक, मैंने पहले बताया कि यूटीआई है या किसी को किडनी फेलियर है, किडनी की वजह से है, या लीवर डिजीज़ है और कोई परेशानी है, मोस्टली डायबिटिक पेशेंट को हमेशा, या प्रेगनेंसी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी क्या करते हैं आप यूरिन एनालिसिस करते हैं। यूरिन रूटीन के लिए मतलब एक मैनुअल है कि कहीं उसका एल्बुमिन बढ़ रहा है या उसके क्या अलग अलग किसी प्रकार का यूटीआई तो नहीं हो गया, इस तरह से वो एल्बुमिन शुगर मोस्टली चेक करते हैं। एक बेनेडिक्स क्वालिटेटिव टेस्ट है जो हम लोग मैनुअल करते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आप जैसे डालेंगे यूरिन में, उसका कलर चेंज होगा, आपको पता लग जाएगा कि ये पेशेंट को डायबिटिक है। कीटोन बॉडीज भी अलग से आप इससे स्ट्रिप के माध्यम से देख सकते हैं। कीटोन हो या एसीटोन टेस्ट हो, बोथ आर सेम, वो दोनों सेम है। रोथरा टेस्ट भी उसको बोलते हैं, सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड, हम उसमें सॉलिड मटेरियल होता है उसको हम डालते हैं, डालते ही वो चेंज होने लगता है कलर। एसीटोन टेस्ट है या पाउडर टेस्ट भी बोलते हैं। और बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट भी हम लोग इसमें करते हैं, उसका हे मेथड, हे टेस्ट मेथड है बाइल साल्ट के लिए। और इसको आप फिल्टर पेपर में भी, जब हम फिल्टर जो हमारा पेपर होता है उसको आप जब भी आप इस तरह का बाइल टेस्ट हो तो हमेशा उसके लिए दूसरा कंटेनर आपको यूज़ करना है। जिस कंटेनर में आपका यूरिन है उसके बाद दूसरा एक कंटेनर लीजिए और उसके ऊपर में आप अपना फिल्टर पेपर को रखिए, इस तरह से बना कर रखिए जिस तरह से कोई आप कुछ डाल सकते हैं, और इस तरह से बनाइए। और जैसे कि हम किप के माध्यम से, किप के तरह बना करके इस पर रखिए, और जहाँ जिस बोतल में आपका यूरिन है, जिस कंटेनर में, उससे थोड़ा सा उसमें डालिए। जैसे डालेंगे उस मेथड को हम ये टेस्ट बोलते हैं। और तब उसमें यदि कलर चेंज होता है फिल्टर पेपर पर जैसे चेंज होगा तो आपको पता लगेगा। इसी तरह से बाइल पिगमेंट और मोस्टली उसके लिए करते हैं जब जॉन्डिस का डाउट होता है किसी पेशेंट को लग रहा है कि पीलिया का चांसेस है, लीवर खराब हो रहा है कुछ है, तो इसलिए उसको हम बाइल पिगमेंट और लीवर एलएफटी भी करते हैं, उधर ब्लड में भी जांच करते हैं, और बाइल पिगमेंट और बाइल बिलिरुबिन इन यूरिन पता लग जाएगा। किसी को गाँव में देखेंगे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, यूरिन हमेशा उसका यूरिन से पता कर सकते हैं कि इस पेशेंट को लीवर में गड़बड़ी है या किडनी में गड़बड़ी है, तो यूरिन से पता लग जाएगा। तो यूरिन में मोस्टली करते हैं फोम टेस्ट है, स्मिथ टेस्ट है, गैमलिन टेस्ट है और हेरिसन टेस्ट। इस तरह से ये बाइल पिगमेंट के लिए यूरिन की क्वालिटी, और ये एक अलग मेथड है जिसे कि हम मिक्स करते हैं, और यदि कलर चेंज होने लगता है उस पर जो लिटमस पेपर फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर का कलर अपने आप धीरे धीरे चेंज होने लगता है, तो इससे पता लगता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपने बहुत सारा सुना होगा कि किसी बच्चे को या किसी पेशेंट को ब्लीडिंग तो आपने माउथ से सुना होगा कि वो मोस्टली वो जब जैसे स्पीड करता है या बलगम निकालता है तब ब्लड निकलता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको यूरिन में ब्लड आता है, और फिकस जो भी वो लोग जब टॉयलेट में जाते हैं या वहाँ पर जब जो सैंपल होता है स्टूल पास करते हैं तो उसमें भी ब्लड होता है, तो उसका कैसे करते हैं वो, उसको भी हम अकल्ट ब्लडिंग बोलते हैं। यूरिन में होता है या फिकस में होगा, दोनों को हम अकल्ट ब्लड बोलते हैं। अकल्ट ब्लड इन यूरिन और अकल्ट ब्लड इन स्टूल में भी ब्लीड तो पता नहीं लगता है कि ब्लीडिंग हो रहा है या आरबीसी जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो हम अकल्ट ब्लड एक तरह का जांच है, उसको हम बेंजीडिन टेस्ट भी बोलते हैं। बेंजीडिन डायहाइड्रोक्लोराइड पाउडर की तरह होता है, बेंजीडिन पाउडर आता है छोटे छोटे बॉटल में, और उसको आप जैसे आपने यूरिन लिया, यूरिन में ही अपने थोड़ा सा पाउडर निकाल करके आपने उसमें मिक्स किया, उसका कलर चेंज हो जाएगा। H2O2 3% रेफ्रिजरेटेड होता है, ग्लेसियल एसिटिक एसिड है, ये तरह का लिक्विड होता है,
जब आप उसको देंगे तो ऑटोमेटिक ये रेड कलर हो जाएगा, पिंक थोड़ा सा रेड रेड ऐसा करके कलर जैसे चेंज होने लगेगा, समझिए उसमें ब्लड है। यदि वो कुछ भी नहीं कलर चेंज हो रहा है या यूरिन किसी भी कारण से पिंक वो लाल हो सकता है, पीला पीला देख सकता है, डीप पीला भी देख सकता है, लेकिन जब आप यदि उसको अकल्ट ब्लड होगा तो वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा कलर उसका। बेंजोन प्रोटीन, और ये सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा जब बढ़, तो इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं ब्लड में भी टोटल प्रोटीन लिखते हैं। जब आप लीवर फंक्शन जांच कराएंगे तो उसमें भी टोटल प्रोटीन की मात्रा यदि हमारे शरीर के अंदर घटती है तो भी परेशानी होती है, बढ़ती है तो भी परेशानी होती है। तो यदि बढ़ता है तो क्या यूरिन में क्या पास नहीं होता है? हाँ, यूरिन में पास होता है। तो उसको बेंजोन प्रोटीन के माध्यम से हम जाँच कर सकते हैं कि क्या प्रोटीन की मात्रा बढ़ रही है कि नहीं। उसमें 5% एसिडिक एसिड है और 5% सल्फोसिलिक एसिड के माध्यम से हम दोनों ये सिंगल एसिडिक एसिड की वजह से भी हम बेंजोन प्रोटीन हम देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरा है सल्फोसिलिक एसिड भी है। और इसमें एल्बुमिन इन यूरिन, तो आप तो एल्बुमिन तो आप मैनुअली इसमें आप देख रहे हैं कि स्ट्रिप के माध्यम से एल्बुमिन है या नहीं है, पॉजिटिव है निगेटिव है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसका जो रिपोर्टिंग आप करते हैं इसमें प्रोटीन भी इसमें अलग अलग कलर में लिखते हैं, 100 है, 300 है, +1 + भी 2+ इस तरह से लिखते हैं। उस तरह से यहाँ क्वांटिटी में है। सल्फोसिलिक एसिड जो टेस्ट है उसको आप जैसे या बायोरेट मेथड से भी कर सकते हैं। एल्बुमिन इन यूरिन, सल्फोसिलिक एसिड है जो इसी को जैसे डालते हैं, एल्बुमिन की मात्रा क्या होगा ये इसमें आप जैसे डालेंगे ना, इसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगेगा, गाढ़ा सा, और वो क्या होगा पिंकिश कलर, वो क्या होते हैं वाइटिश कलर होगा, और वो बहुत थिक होने लगेगा। जैसे 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 थिक होने लगेगा समझिए वो बहुत ज़्यादा है। यदि वो कम है तो आप विजुअल देख सकते हैं कि इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है। और जब आप स्लाइड इसका तैयार करेंगे तब भी आपको एल्बुमिन और वो उसका देख सकते हैं। शुगर एस्टिमेशन इन यूरिन, ये शुगर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को होता है कि जैसे उसका बॉडी में स्वेलिंग हो रहा है या कुछ इस तरह से है, या बैठे बैठे वो थका नहीं है फिर भी वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होता है, फिर आप जैसे जगाते हैं फिर जगता है, तो इसका मतलब है डॉक्टर क्या बोलते हैं, या गाँव में जो लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ जाता है कि इसको शुगर की बीमारी है, वो बोलते हैं तुरंत जाओ पेशाब जाँच कराओ, क्योंकि ब्लड जाँच कराने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं यूरिन जाँच करते हैं। तो यूरिन में ये पहला होता है कि जब आप कुछ खाते हैं यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो यूरिथ्रा के माध्यम से यूरिन जो आएगा वो उसमें आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि इसको यूरिन में मतलब है कि नहीं। तो शुगर के लिए हम बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं, एनालिसिस ऑफ यूरिनिक एल्कली, ये कैल्शियम की मात्रा भी जब बढ़ती है तो इस मेथड से करते हैं। तो शुगर में मोस्टली आप लोग स्ट्रिप्स मेथड से आप कर लेते हैं कि इसमें शुगर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करते हैं। इसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है, जैसे जैसे कलर है 100 है, 250, 300 है, 1000, इस तरह से आपका कलर जैसे जैसे चेंज होता रहता है उस तरह से करते हैं। इसके साथ साथ देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि यूरिन के साथ साथ उसको ब्लड भी जांच कराएं। ब्लड में यदि बढ़ रहा है या घट रहा है तो उससे हम सिंपली जब आप यूरिन का जब आपका ये मैनुअल पूरा हो जाए तो आप क्या करते हैं, इसको आप इस तरह से आप यूरिन निकाल करके आप अलग से डाल करके और इसकी मात्रा को आप ध्यान से चेक कर लेंगे कितने सैंपल हैं, और फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का जो हमारा आरपीएम होता है, माइक्रोस्कोपी यूरिनालिसिस इज डन बाय द फॉरेन द यूरिन सैंपल इनटू द टेस्ट ट्यूब एंड सेंट्रीफ्यूज इट फॉर द फ्यू मिनट्स कितना होगा, मोस्टली हम क्या करते हैं 1800 आरपीएम पर हम इसको मतलब स्लोली इस तरह से घुमाएंगे जिससे कि हमारा इसका यदि कोई सेडिमेंटेशन है या कुछ है, जब भी आप सैंपल को देते हैं तो प्रॉपर जो भी जब इस सॉल्यूशन को या इससे लेते हैं तो प्रॉपर ये आपका प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, जिससे कि आपका पूरा यूरिन, ऐसा नहीं कि कोई सेडिमेंट है या यूरिन पेशेंट है कोई वो नीचे चला जाए एल्बुमिन या, तो प्रॉपर आप मिक्स करके उसको सॉल्यूशन को आप इसमें डालेंगे। उसके बाद फिर इसको आप मोस्टली 1800 आरपीएम तक इसको घुमाएंगे। द टॉप लिक्विड पार्ट द सुपर नेट्रिन इज डिस्कार्डेड,
ऊपर वाला भाग को आप क्या करते हैं, जब भी आप स्लाइड तैयार करते हैं तो आप इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और प्रॉपर जगह डिस्कार्ड करना है, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद ये और भी थिक हो जाता है, इसलिए प्रॉपर डिस्कार्ड करेंगे। और डिस्कार्ड करते हैं जिस भी बेसिन में आप जिसको डिस्कार्ड करते हैं प्रॉपर वहाँ पानी चलाते रहेंगे। ऐसा नहीं कर दिया आपने पूरे कमरे में बदबू फैलाया है, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। द सॉलिड पार्ट लेफ्ट इन द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, द यूरिन सेडिमेंट इज मिक्स्ड विद द, कभी कभी क्या होता है कि जब आप इसको प्रॉपर यूरिन जब आप स्लाइड बनाने लगते हैं तो इसका क्या होगा, थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत सारे कैल्शियम इसमें जमा हो जाएगा। इसलिए आप जब भी इसको स्लाइड तैयार, जब आपने सुपरटेंडेंट इसको जब निकाल दिया, स्लाइड बनाने से पहले भी इसको मिक्स करना है, जब प्रॉपर मिक्स करके तब आप स्लाइड को इसको डालेंगे। Urinary sediment is mixed with the remaining drop of urine in the test tube. One drop of this analyzed under the film. जब आप उसको स्लाइड बनाते हैं प्रॉपर आपका जो यूरिन का जो कवर स्लिप होता है उसको प्रॉपर ढंग से, जिसमें कि आपको विदाउट बबल्स उसको आप स्लाइड तैयार कीजिए और रेडी हो गया। अब आप माइक्रोस्कोपी के लिए अब वो स्लाइड आपका तैयार है। तो आप देखेंगे बहुत सारा डिफरेंट कलर का, जब आप माइक्रोस्कोपी करते हैं तो अलग अलग आपको विजुअल उसमें दिखता है, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या पेशेंट को वास्तव में यूरिन में क्या क्या कैल्शियम है या एल्बुमिन ज़्यादा है या पसल्स ज़्यादा है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ रहा है, पेशेंट बार बार बोल रहा है कि मुझे पेट में दर्द होता है या कुछ इस तरह से, ये सारे फाइंड आउट आप यहीं पर यूरिन को देख करके आप बता सकते हैं कि पेशेंट को क्या क्या हुआ होगा, ठीक है। इस तरह से आपको जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट है, जो डिहाइड्रेटेड है, इस तरह से आपको कलर आएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट्स हैं या अमोफॉस्फेट्स हैं, एस्टोरेट्स हैं, सिस्टिन्स हैं, बिलिरुबिन की मात्रा को ऐसा इस तरह के आपको नज़ारा आप देख सकते हैं। अलग अलग कलर के कैल्शियम ऑक्जेलेट है, इस तरह से आप ये देख सकते हैं। मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट का जो कलर है अलग अलग, आप अलग अलग इस तरह से देख सकते हैं। यूरिन माइक्रोस्कोपी जब आप करते हैं तो उसमें ये बैक्टीरिया होता है, इसको आप कुछ लोग लिखते हैं कुछ नहीं लिखते, ये इस तरह से बैक्टीरिया आपको देखेगा, इस तरह से आपको स्टार कैल्शियम, ये एक कुछ डिपॉजिट्स हो जाता है जो पार्ट्स है, जो इस तरह से आप इसको भी रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें स्लाइड में। जब आप अलग अलग तरह का ये जब स्टिक के मेथड माध्यम से देखते हैं तो उसमें भी आपको जब ऑब्जर्वेशन होता है, जब आप स्टिक से लगाते हैं यूरिनाइसिस के लिए, बिलिरुबिन के लिए, इस तरह से आप यदि नॉर्मल है तो आप नॉर्मल देख सकते हैं बिलिरुबिन ऑब्स्ट्रक्शन से, यदि बिलिरुबिन है यदि नॉर्मल है तो नेगेटिव होगा, यदि इस तरह से कुछ दिख रहा है कुछ कलर है तो आप उसको पॉजिटिव, इस तरह से आप ये आपके पटेल टेस्ट में इस तरह का एक फॉर्म होता है जिसमें आप पेशेंट आईडी लिख सकते हैं, उसका एज होगा, सेक्स होगा, ओपीडी नंबर होगा, लैब नंबर होगा, रेफरिंग कहाँ से आया, कौन से डिपार्टमेंट से, आपने किस दिन आपने सैंपल को रिसीव किया है। और जब आप एग्जामिनेशन से लिखते हैं तो पहले आप स्टिक माध्यम से आपने किया है तो उस तरह से आप लिखेंगे इसमें एल्बुमिन की मात्रा क्या थी, 1 2 प्लस था, पसल्स कितने हाई पावर में किस भाव आपने लिखा है वो लिखिए, शुगर की मात्रा कैसी। तो इस तरह से आपको पीएच लिखना है, आरबीसी यदि है तो आरबीसी आप लिखेंगे, एपिथेलियल सेल्स है या नहीं है, इस तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना था, क्रिस्टल है या नहीं है, नीचे आपको इसका फाइंड आउट करके आप इस तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं। और प्रॉपर डायग्नोस आपको इसके माध्यम से फिर क्या करते हैं, जब भी कोई भी फिजिशियन होता है वो कोरिलेट करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे फाइंड आउट, विजुअल जो मोटा मोटी लोग बोलते हैं कि इस पेशेंट को ये परेशानी हो सकती है, ये करेंगे, प्लस ब्लड का है, एक्सरे है, इस तरह पूरा ये सब देखने के बाद कुछ पेशेंट का क्या होता है, जो कल्चर रिपोर्ट है वो भी कल्चर रिपोर्ट को सबको कोरिलेट करके फिर फाइंड आउट होता है कि इस पेशेंट को ये परेशानी है। तो इस तरह से जब भी आप करेंगे प्रिकॉशन के साथ यूरिन का जो भी आप एनालिसिस करते हैं प्रॉपर ढंग से करने के बाद रिपोर्टिंग आप करेंगे, और जो भी स्लाइड देख रहे हैं वो अपना सिग्नेचर करेंगे और ये रिपोर्ट आप अपने डिपार्टमेंट में से फिर डिस्पैच करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नहीं है।